बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी सेकेंड पेपर। पेपर कोड है जू 305F। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक कवर किया था। आज एमसीक्यू सीरीज में ये 6 लेक्चर है। इसमें हमने यूनिट 6 बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इंस्टिक्ट इंस्ट्रक्टिव लर्न बिहेवियर, एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हैबिचुलेशन, इम्प्रिंटिंग, सर्केडियन रिदम, टाइडल रिदम, ल्यूनर रिदम, क्रोनो मेडिसिन, इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। इससे लास्ट सेमेस्टर में भी ज्यादा क्वेश्चंस मिले थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इथोलॉजी। फादर ऑफ इथोलॉजी किसको माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को? नो। कोनार्ड लॉरेंज को कहा था फादर ऑफ इथोलॉजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इथोलॉजी प्राइमरली स्टडीज। इथोलॉजी में हम किसको स्टडीज करते हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस को? नो। एनिमल बिहेवियर इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। कौन सा इनमें से कौन सा साइंटिस्ट इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है? कॉर्न वॉन फ्रिस? नो। कोनार्ड लॉरेंज? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोनार्ड लॉरेंज ने इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर, द बैगल डांस इन बी वाज डिस्कवर्ड बाई। हनी बी में जो बैगल डांस होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? निको टिनबर्गन के द्वारा? नो। कार्ल वॉन फ्रिश के द्वारा? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हनी बी में डांस होता है बैगल डांस, जिसके बेस पर वो फूड की डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच थ्री साइंटिस्ट शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1973 फॉर इथोलॉजी। इनमें से कौन से तीन साइंटिस्ट को इथोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला था इन 1973 में? डार्विन, मेंडल एंड वॉटसन? नो। लॉरेंज, टिनबर्गन एंड वॉन फ्रिस? यस, इनको इथोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आर। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है? लर्न बिहेवियर? नो। रैंडम एक्शन? नो। इनेट स्टीरियोटाइप बिहेवियर? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इम्प्रिंटिंग अकर्स ड्यूरिंग। इम्प्रिंटिंग कब होता है? एडल्टहुड के टाइम पर? नो। क्रिटिकल पीरियड, अर्ली इन लाइफ, जब अर्ली लाइफ में होता है बच्चा तब होता है इम्प्रिंटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अर्ली लाइफ में हम जो भी कुछ ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें जो है हमें बचपन से याद है, इसका मतलब वो इम्प्रिंट हो गई है हमारी बचपन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हु एम्फेसाइज स्टडिंग एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। किसने एम्फेसाइज किया था एनिमल को नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करने के लिए? स्किनर ने? नो। वॉटसन ने? नो। टिनबर्गन ने? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, who introduced the idea that behavior evolve like physical trait। behavior physical trait की तरह evolve होता है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? जीन पीगेट ने? नो। चार्ल्स डार्विन ने? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय। हाइड्रोलिक मॉडल मोटिवेशन के लिए दिया था, ये किसने प्रपोज किया था? निको टिनबर्गन ने? नो। कोनार्ड लॉरेंज ने? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, नो। रैंडम रिस्पॉन्स, नो। इनबॉर्न एंड स्पीसीज स्पेसिफिक, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न? इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है? स्टडी फॉर एग्जाम, नो। राइडिंग ए बाइसिकल, नो। एग रोलिंग बिहेवियर इन द गीज, गीज में जो एग रोलिंग बिहेवियर है वो है हमारा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टिनबर्गन फोर क्वेश्चन डू नॉट इंक्लूड, टिनबर्गन ने फोर क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कौन सा एक नहीं है? मैकेनिज्म यस, डेवलपमेंट यस, इवोल्यूशन यस, तीनों है, बट इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लर्न बिहेवियर इज, लर्न बिहेवियर क्या है? प्रेजेंट एट द बर्थ, नो। जेनेटिकली फिक्स, नो। एक्वायर्ड थ्रू द एक्सपीरियंस, जो बिहेवियर हम एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं इसको बोलते हैं लर्निंग बिहेवियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग किस साइंटिस्ट ने दिया था? बीएफ स्किनर ने, नो। आइवान पैबोल ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्लेक्स एक्शन आर, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? लर्न बिहेवियर, नो। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यस, इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर? लर्न बिहेवियर का एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रीदिंग, नो। ब्लिंकिंग, नो। राइडिंग ए बाइसिकल, बाइसाइकिल को हम क्या सीखते हैं? एक्सपीरियंस से गिरते हैं फिर उठते हैं, एक समय ऐसा आता है सीधी साइकिल चलाने लगते हैं, तो ये लर्निंग बिहेवियर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इम्प्रिंटिंग इज ए टाइप ऑफ, इम्प्रिंटिंग कैसा टाइप है? रिफ्लेक्स, नो। लर्न बिहेवियर यस, लर्न बिहेवियर का टाइप है इम्प्रिंटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच बिहेवियर इज फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज विद एक्सपीरियंस? कौन सा बिहेवियर फ्लेक्सिबल होता है, एक्सपीरियंस से चेंज हो सकता है? इंस्टिंक्ट बिहेवियर, नो। रिफ्लेक्स, नो। लर्न बिहेवियर यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आर, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कैसे होते हैं? लर्न बिहेवियर, नो। इंस्टिंक्टिव एंड रिजिड यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर? इनमें से कौन सा एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं है? सकलिंग इन इन्फंट, नो। नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड, चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती हैं, नो। स्पीकिंग ए लैंग्वेज यस, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं है, इसको हम सीखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर यूजली, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यूजली कैसे होते हैं? वेरिएबल, नो। स्पीसीज स्पेसिफिक यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर एसोसिएशन, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स? किस टाइप की लर्निंग में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स शामिल होता है? इनसाइट लर्निंग, नो। क्लासिकल कंडीशनिंग यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, हैबिचुलेशन रिफर्स टू दी, हैबिचुलेशन किसको कहते हैं? इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, नो। डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू दी रिपीटेड स्टिमुलस यस, जैसे जैसे हम स्टिमुलस बार बार देते हैं तो रिस्पॉन्स कम होता जाता है, एनिमल हैबिचुएट हो जाते हैं। ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंस्टिंक्ट आर लर्न,
नो. लर्न बिहेवियर इज इनहेरिट? नो. इंस्टिंक्ट आर इनेट होता है एंड लर्निंग मॉडिफाई बिहेवियर, यस. जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है वो इनेट होता है बाय बार, और लर्निंग जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. इन पैवोल एक्सपेरिमेंट फूड इज दी. पैवोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फूड क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस? नो. न्यूट्रल स्टिमुलस? नो. अनकंडीशनड स्टिमुलस था. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27. The learn response in classical conditioning is called. क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्न रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स? नो. कंडीशन रिस्पॉन्स? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. पनिशमेंट रिजल्ट इन. पनिशमेंट का रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज इन बिहेवियर? नो. डिक्रीज इन बिहेवियर? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. स्किनर बॉक्स इज यूज टू स्टडी. स्किनर बॉक्स किसकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है? रिफ्लेक्स के लिए? नो. ऑपरेंट कंडीशनिंग? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. हैबिचुएशन क्या है? लर्निंग बाय रिवार्ड? नो. डिक्रीज इन रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड स्टिमुलस. अगर हम सेम स्टिमुलस रिपीट करते हैं तो रिस्पॉन्स डिक्रीज करता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. हैबिचुएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू. हैबिचुएशन ऑर्गेनिज्म की कैसे हेल्प करता है? इंक्रीज फियर? नो. इग्नोर इररिलेवेंट स्टिमुलाई? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. हैबिचुएशन इज ए टाइप ऑफ. हैबिचुएशन किसका टाइप है? एसोसिएटेड लर्निंग का? नो. नॉन एसोसिएटेड लर्निंग? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33. इम्प्रिंटिंग अकर्स. इम्प्रिंटिंग कब होती है? एनी टाइम इन लाइफ? नो. ओनली ड्यूरिंग एडल्टहुड? नो. ड्यूरिंग ए क्रिटिकल पीरियड अर्ली इन द लाइफ. एक क्रिटिकल पीरियड होता है बर्थ से पहले का या बर्थ के समय का जिसमें इम्प्रिंटिंग होती है. इम्प्रिंटिंग हमेशा नहीं होगी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. इम्प्रिंटिंग क्या है? फुली रिवर्सिबल? नो. परमानेंट लर्निंग? यस. इम्प्रिंटिंग जो है परमानेंट लर्निंग है. एक बार अगर हम कोई चीज बचपन में याद कर लेते हैं तो हम उसको कभी नहीं भूलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम अपने पेरेंट्स का जो है फिगर फेस देखते हैं, हमें हमेशा याद रहता है. वो हमारे सामने नहीं है तो भी हमें वो याद रहता है. ये क्या एक इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है. ऑप्शन परमानेंट लर्निंग है या इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. इन क्लासिकल कंडीशनिंग द स्टिमुलस दैट इनिशियली डज नॉट ट्रिगर ए रिस्पॉन्स इज कॉल्ड. क्लासिकल कंडीशनिंग में जो इनिशियल जो हम स्टिमुलस देते हैं उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, इस स्टिमुलस को क्या कहते हैं? अनकंडीशन स्टिमुलस? नो. कंडीशन स्टिमुलस? नो. न्यूट्रल स्टिमुलस? यस. इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस. इस स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं होता एनिमल पर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36. विच प्रोसेस रिस्टोर ए कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटिंक्शन. कौन सा प्रोसेस कंडीशन रिस्पॉन्स को रीस्टोर करता है? जनरलाइजेशन? नो. डिस्क्रिमिनेशन? नो. स्पॉन्टेनियस रिकवरी? यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हैबिचुएशन. इनमें से हैबिचुएशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इट रिड्यूस रिस्पॉन्स? नो. इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग? नो. इट इंक्रीज रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ? यस. ये इसके हैबिचुएशन के बारे में गलत ऑप्शन है. हैबिचुएशन में तो रिस्पॉन्स डिक्रीज करता है लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 38. विच फीचर डिस्टिंग्विश इम्प्रिंटिंग फ्रॉम लर्निंग टाइप.
इम्प्रिंटिंग को लर्निंग टाइप से कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? अकर्स एनी टाइम, नो। रिक्वायर रीइंफोर्समेंट, नो। हैपेंस ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, सर्केडियन रिदम फॉलो एक साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेट। सर्केडियन रिदम में जो साइकिल होती है वो कितनी लेंथ की होती है? 12 आवर्स, नो। 24 आवर्स, यस। 24 आवर्स की साइकिल होती है सर्केडियन रिदम में, डे एंड नाइट साइकिल। तो डे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन बायोलॉजिकल क्लॉक इन मैमल्स इज लोकेटेड इन। मैमल्स में मेन बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ लोकेटेड होती है? हार्ट में, नो। लीवर में, नो। ब्रेन में, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द बायोलॉजिकल क्लॉक इज स्पेशली लोकेटेड इन दी। बायोलॉजिकल क्लॉक स्पेशली कहाँ लोकेटेड होती है? सेरिबेलम में, नो। मेडुला में, नो। सुप्रा चियाजमेटिक न्यूक्लियस, SCN में लोकेटेड होती है, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच हार्मोन रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। कौन सा हार्मोन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है? इंसुलिन, नो। एड्रिनलिन, नो। मेलाटोनिन, यस। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। हम कितना सोएंगे उतना ज्यादा मेलाटोनिन निकलेगा, कम सोएंगे तो कम मेलाटोनिन निकलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, लाइट इन्फ्लुएंस सर्केडियन रिदम थ्रू। लाइट जो है सर्केडियन रिदम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? थ्रू स्किन, नो। ईयर्स, नो। आई, यस। लाइट जो होती है आई के थ्रू पहुंचती है, हमारी ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है। और ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन में सर्केडियन क्लॉक प्रेजेंट है, पाइनियल ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनिज्म शोज टाइडल रिदम। कौन सा ऑर्गेनिज्म टाइडल रिदम शो करता है इनमें से? डिजर्ट एनिमल, नो। फॉरेस्ट एनिमल, नो। मैराइन ऑर्गेनिज्म, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टाइडल रिदम शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लूनर रिदम आर बेस्ड ऑन दी। लूनर रिदम किस पर बेस्ड होती है? सन साइकिल पर, नो। मून साइकिल पर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, बायोलॉजिकल रिदम आर जनरली कंट्रोल्ड बाई। बायोलॉजिकल रिदम किसके द्वारा कंट्रोल होती है? एक्सटर्नल फैक्टर ओनली, नो। इंटरनल क्लॉक एंड एक्सटर्नल यूज, यस। हमारी बॉडी में इंटरनल क्लॉक है और बाहर से सिग्नल मिलता है लाइट का, तब बायोलॉजिकल रिदम जो है वो कंट्रोल होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम इज कॉल्ड। बायोलॉजिकल रिदम की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, नो। जेनेटिक्स, नो। क्रोनोबायोलॉजी, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, क्रोनोमेडिसिन इज द स्टडी ऑफ। क्रोनोमेडिसिन किसका स्टडी है? एनिमल बिहेवियर का, नो। बायोलॉजिकल रिदम इन मेडिसिन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग में वेरी ड्यू टू। ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है वो वेरी करती है, क्यों? टेम्परेचर ओनली, नो। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यस। हम किस समय उसको एडमिनिस्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं ड्रग को, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो कितना इफेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म क्रोनोथेरेपी रिफर्स टू दी। क्रोनोथेरेपी का क्या मतलब है? सर्जरी, नो। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल टाइम, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, विच हार्मोन शोज स्ट्रॉन्ग सर्केडियन रिदम। किस हार्मोन्स जो है वो इस सर्केडियन रिदम शो करता है? इंसुलिन, नो। कॉर्टिसोल, यस। कॉर्टिसोल जो है सर्केडियन रिदम शो करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विच कंडीशन इज कॉमनली लिंक्ड विथ डिस्टर्बेड सर्केडियन रिदम। किस कंडीशन में सर्केडियन रिदम जो है डिसरप्ट हो जाती हैं? फ्रैक्चर में, नो। इंसोम्निया में, यस।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें नींद कम आने लगती है इंसोम्निया में। क्वेश्चन नंबर 53, जेट लैग इज कॉज्ड बाय, जेट लैग किसके द्वारा कॉज होती है? फूड पॉइजनिंग के द्वारा? नो। डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक डिसरप्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब हम एक टाइम क्लॉक से दूसरे टाइम क्लॉक में जाते हैं, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसरप्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं जेट लैग। हमें नहीं पता लगता है उस समय, दूसरे जब कंट्री पहुंचते हैं वहां पर टाइम जोन दूसरा होता है, हमारी कंट्री में दूसरा टाइम जोन है। आप यहाँ से बैठे 2 बजे, आप दूसरे कंट्री में पहुंचे 9 बजे, तो वहां पर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिसरप्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम जोन। और आप वहाँ एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि अभी 9 बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। कुछ समय तक आप वहाँ ठहरते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से सही काम करने लगती है, और फिर आप बता सकते हैं कि अभी 6 बज गया होगा, अभी 7 बजने वाला है। तो ये टेम्पोररी प्रॉब्लम होती है जेट लैग की, कुछ समय रहने पर ये सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, द ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक इन्फ्लुएंस, ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक किसको इन्फ्लुएंस करता है? ओनली डाइजेशन को? नो। ओनली स्लीप को? नो। मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बॉडी में बहुत सारी फिजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, क्रोनोमेडिसिन हेल्प्स इन, क्रोनोमेडिसिन कैसे हेल्प करती है? इंक्रीजिंग डिजीज, डिजीज इंक्रीज करती है? नो। इम्प्रूविंग ड्रग इफेक्टिवनेस, ये हमारी ड्रग इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।